क्लास 7 हम लोग पढ़ रहे थे क्या, ऑपरेशन ऑन रेशनल इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर दो। ठीक है बात, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर। तो हम लोग क्या क्या पढ़े, पहला एडिशन पढ़े, ठीक, एडिशन पढ़े, एडिशन का हम लोग पूरा प्रॉपर्टी पढ़े, ठीक, क्लोजर पढ़े, ठीक, कम्यूटेटिव पढ़े, एसोसिएटिव पढ़े, ठीक, आइडेंटिटी पढ़े, इनवर्स पढ़े, ठीक, ये सब प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े। इसका कंपैरिजन में हम लोग सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब का भी पढ़े। तो हम लोग अभी पढ़ना है सब्ट्रैक्शन का। क्या पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन का। तो हम लोग उसमें ये डिटेल में देखे थे, ठीक, हम लोग बस खाली उसका यहाँ पर एप्लीकेशन देखेंगे। क्या समझा। तो सबसे पहला था क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी था क्या, मतलब कि कोई दो नंबर के साथ हम ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई भी ऑपरेशन, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीज़न, ये कोई भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं। और क्या बोल रहा है कि दोनों नंबर अगर एक फैमिली से बिलोंग कर रहा तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वही फैमिली का आएगा। जैसे मान लो 4 - 2 जो है कितना आएगा, 2। तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। अगर हम क्या बोल रहे हैं, अगर ये रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर, तो ये भी कुछ भी हो सकता है, मगर एक फैमिली से बिलोंग कर रहा है। दूसरा कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव क्या था, इन वाट एवर ऑर्डर वी एडिशन का क्या था, इन वाट एवर ऑर्डर वी ऐड। तो उसमें क्या होता था मेरा कि आंसर हमेशा सेम आता था। ऐड वाला में क्या होता था, 2 + 4 या 4 + 2 हमेशा 6 आता था, ठीक। मगर सब्ट्रैक्शन में हमको क्या देखना है, सब्ट्रैक्शन में जैसे 4 - 2 कितना है, 2 है। सब्ट्रैक्शन में कितना है, 4 - 2 2। मगर 2 - 4 आंसर कितना आएगा, -2 आएगा। तो देखो आंसर चेंज हुआ, समझ में आया। देखो आंसर एक में 2 आया, एक में -2 आया, तो आंसर सेम हुआ। तो सब्ट्रैक्शन जो है कम्यूटेटिव को फॉलो करता है, नहीं। एसोसिएटिव को फॉलो करता है, हाँ। क्या बोलता है, एसोसिएटिव बोल रहा है। क्लोजर को फॉलो करता है, हाँ। कम्यूटेटिव को फॉलो करता है, नहीं। मगर एडिशन जो है क्लोजर को भी फॉलो करता है, कम्यूटेटिव को भी फॉलो करता है, ठीक। अब है मेरा क्या, एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, देखो 2 - 3 - 4, ठीक। इसको हम क्या बोल दिए, पहले ये दोनों को हम करेंगे। तो जब हम ये किए तो क्या होगा, 2 माइनस ये क्या हो जाएगा, देखो 4 में से 3 किया तो क्या हो गया, -1, ठीक। ये हो गया माइनस प्लस 2 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया। उसी तरीके से अब देखो इसको हम फिर ग्रुपिंग चेंज कर दिए। तो पहले ये दोनों कर दो तो क्या हो गया, माइनस, क्या हो गया, नहीं यहाँ पर गड़बड़ा गया, यहाँ पर माइनस ऐसे आएगा, ब्रैकेट के इधर। अरे हम एग्जाम्पल ही गड़बड़ लिए। चलो देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, 2 प्लस यही वाला एग्जाम्पल है ना, 2 - 3 - 4 क्या हो गया, 2 माइनस, ठीक। तो इस तरीके से, अरे यार तो इधर कट गया पूरा, छोड़ो, यहाँ से देखते हैं एसोसिएटिव। अब क्या मेरा है, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक। अब देखो इसमें 2 - 3 - 4 मान लो 3 नंबर ले लिए, ठीक। तो 2 माइनस पहले क्या कर लो, इसको कर लो, तो ये हो गया कितना, पहले ग्रुपिंग इसका कर दिए तो हो गया 2 -
-1 मतलब 2 + 1 कितना हो गया 3। उसी तरीके से 2 - 3 -4। ठीक, अब ग्रुपिंग इसको ले लो तो क्या हो जाएगा -1 -4 मतलब -5। देखो यहाँ पर जो है आंसर सेम आया, कहाँ नहीं ऐसे निकलना है। आंसर सेम आया नहीं ना आया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम ग्रुपिंग चेंज किए, वी हैव चेंज द ग्रुपिंग। ठीक, ग्रुपिंग चेंज किए सो द आंसर हमारा मेरा क्या हो गया चेंज हो गया, मगर एडिशन में चेंज होता है नहीं होता है। तो क्या सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है नहीं होता है। उसके बाद फिर देखो क्या था, फिर आइडेंटिटी था। आइडेंटिटी क्या था कि हमको एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको सब्ट्रैक्ट करने पर हमको वही नंबर मिले। जैसे मान लो -2 में -0 सब्ट्रैक्ट किए तो -2। ठीक, जैसे 4 में 0 सब्ट्रैक्ट किए तो 0। और एडिशन में क्या होता था, यहाँ पर प्लस कर देते थे हम लोग। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सब्ट्रैक्शन का भी आइडेंटिटी क्या है 0, और उसी तरीके से एडिशन का आइडेंटिटी 0। ठीक है, अब आ गया इनवर्स। इनवर्स क्या है, हाँ यहाँ 4 होगा। ठीक, यहाँ पर क्या होगा 4 - 0 4। अब हमको देखना है क्या, इनवर्स देखना है। तो इनवर्स देखो, इनवर्स में क्या था कि जो हम लोग एक नंबर और उसका इनवर्स का जब हम काम करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। ये प्रॉपर्टी पढ़े थे, जैसे देखो -2। ठीक, -2। अब इसका इनवर्स मेरा क्या है, इसका रेसिप्रोकल +2। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, तो जब हम ये दोनों का ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। देखो -2 + 2 कितना हो गया 0। ये आइडेंटिटी आया, आइडेंटिटी समझ में आ रहा। इस तरीके से ये तुम्हारा हो गया इधर प्रॉपर्टी ख़त्म। अब देखते क्या चाहिए आगे। इसका एक्सरसाइज है, देखो वर्कशीट 2 में। वर्कशीट 2 में जो दोनों है उसको बना लेना, एडिशन के जैसा है। एक बता देता है, जैसे देखो 6/7 - 5/7। देखो दो जगह माइनस, इसको ब्रैकेट में रखना। ठीक, इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम ले लिए 7 7 से डिवाइड हो गया 1 1 × 6 6। और यहाँ 7 7 से डिवाइड हो गया, यहाँ माइनस का माइनस आ जाएगा। ठीक, 7 7 से डिवाइड हो गया 1 1, इसका सच जाएगा, क्या हो जाएगा -5 × 1। देखो ये क्या हो गया 6। अब ये माइनस हटेगा, माइनस माइनस प्लस 5/7 मतलब 11/7। समझ में आ रहा। ठीक, अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -5। उसमें से एक क्या बोल रहा है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 2/3 फाइंड द अदर। देखो वर्कशीट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर, द सम ऑफ 2 रेशनल नंबर, दो रेशनल नंबर का अगर सम मेरा -5 है। ठीक, तो अब बोल रहा है उसमें से एक जो है 2/3 है। देखो इधर क्या बोल रहा है, लिखो सम ऑफ 2 रेशनल, सम ऑफ 2 रेशनल नंबर, सम ऑफ 2 रेशनल नंबर क्या हो जाएगा -5। ठीक, उसमें से क्या बोल रहा है, इफ वन ऑफ द नंबर इज 2/3। ठीक, अब देखो वन ऑफ द, तुम लोग देखो इस तरीके से बता रहे हैं ना, ताकि तुम लोगों को उतना लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देना पड़ेगा, बस कर उतार दो। अगर उसमें से एक नंबर 2/3 है तो अदर क्या हो जाएगा, अदर नंबर। देखो यहाँ पर अदर नंबर हमको नहीं पता। अब हमको क्या बोल रहा है कि ये दोनों को जब हम सम किए तो आंसर मेरा कितना आ गया -5। जब हम ये दोनों को सम करेंगे तो आंसर मेरा कितना आ गया -5 बोल रहे ना हमारा 2/3 प्लस यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -5। क्वेश्चन मार्क भी ले सकता है या फिर x भी ले सकता है। तो x जो लेना ले लो। तो मान लो हम यहाँ नेक्स्ट में x ले लिए, x ले लिए इधर। देखो ये क्या है 2/3 इक्वल टू उधर जाएगा, क्या हो जाएगा -2/3। तो -5 - 2/3, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो 1। ये दोनों का एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 3। तो x इज इक्वल्स टू 3। 3 को 1 से डिवाइड किया कितना हो गया 3। समझ में आ रहा है ना, 3 को 1 से डिवाइड किए 3 × -5, 3 × -5 बीच में माइनस, 3 को 3 से डिवाइड किए कर दें,
इसको बोल रहे हम 3 को 3 से डिवाइड किए कितना हुआ, तो बोलता सिर हिला रहा है। 1 आएगा, 1 इंटू माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा, 1 इंटू 2। तो देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो यहाँ 3 इंटू 5 15, माइनस साइन था, 2 इंटू 1 2, बीच में माइनस बाय 3 कितना हो गया, माइनस 17/3। दूसरा नंबर मेरा क्या आ गया, माइनस 17/3। उसी तरीके से देखो 4 भी है, व्हाट शुड बी एडेड 3/7 में हम क्या ऐड करें जो हमको क्या मिल जाए 1, तो 3/7 माइनस 3/7 में हम क्या ऐड करें जो हमको 1 मिल जाए। दो पेंसिल लाओ, देखो हम क्या बोल रहे हैं, माइनस 3/7 में क्या ऐड करें जो हमको 1 मिल जाए, तो लैंग्वेज लिख देना। देखो माइनस 3/7 में अगर हम x करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो इसको अब इधर ट्रांसफर कर दो इक्वल टू के, देखो यहाँ पर ठीक। देखो माइनस 3/7 में हम x जोड़ दिए तो कितना हो गया 1। अब ये इक्वल टू उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 3/7। इसको एलसीएम लेके बना दो, ऐड कर दो, जो x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक, अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1 सो एज टू गेट 5/3। -1 में क्या सब्ट्रैक्ट करें जो हमको क्या मिल जाए 5/3। तो क्या कर दो, डायरेक्ट यहाँ पर -1 में माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा 5/3। ठीक, तो अब हमको क्या करना है, x को प्लस करना है, तो ये इधर जाएगा तो इक्वल टू को प्लस हो जाएगा। अब 5/3 इधर आ जाएगा, तो जब ये इधर उधर जाएगा तो -1। ठीक, थोड़ा जूम करो, देखो ये क्या हो जाएगा -1। ठीक, अब ये इधर आ गया तो 5/3 हो जाएगा, प्लस था तो माइनस में चल जाएगा, और x यहाँ पर माइनस था तो प्लस में चल गया। सही में आ रहा है, इसको सिंप्लीफाई कर दो, हो गया। ठीक है, बात समझ में आया, समझ में आया। हाँ। अभी भी तुमको नींद आ रहा का, इतना खाइए लेता है ना कि दिन भर पचाते पचाते इसको नींद आता है, कौरी करता बैठ करके, है ना। अब शर्मा रहा है, तुम्हारा तारीफ थोड़ी कर रहे हो, तुम्हारा नाम ले लेंगे हम पब्लिकली, तुम्हारा मजाक उड़ जाएगा, देख लेना ना। अभी नाम मत लो, फिर धीराओ इसको फिर। चलो देखो इधर, मारेंगे ना तुमको हम। चलो देखो सिंप्लीफाई, इसको भी उसी तरीके से करना है। ये तीनों का क्या कर लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। 5 15, तुम्हारा चाहने वाला बहुत है रे, दिन भर 5 बोलते रहता है, अभी नहीं बोला। एलसीएम ले लो, 5 1 5 3 और 5 4, 3 1 1 और 4, फिर 2 1 1 और 2 2 1 1 1। एलसीएम मेरा कितना आ गया, देखो 60 आ गया एलसीएम। अब यहाँ पर क्या कर लो, 60 ले लो। ठीक, इसको इसके साथ डिवाइड कर दो, 60 को 5 से डिवाइड कर दिए, कितना हो गया 12 होगा। अब 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 से, तो -4, बीच में माइनस का साइन था, माइनस का साइन रहेगा। ठीक, फिर 60 को 15 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 4। ठीक, तो 4 इंटू 3 आ जाएगा, बीच में क्या है प्लस का साइन। ठीक, फिर 15 को 20 से डिवाइड करेंगे, 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 3। ठीक, 3 इंटू 7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 48 माइनस 12 प्लस 21/60। ठीक, यहाँ पर माइनस में आएगा, क्या कि -4 किस में है। ठीक, ये हो गया तुम्हारा। चलो देखो इसको सिंप्लीफाई कर लेना। इसमें क्या बोला, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई एंड y माइनस एक्स। देखो ये दिया हुआ है, क्या ये दोनों बराबर होगा, नहीं होगा, क्या कम्यूटेटिव लॉ सब्ट्रैक्शन का भी फॉलो करता है, नहीं करता है। ठीक, तो ये दोनों को वैल्यू डाल देना, एक बार x माइनस वाई ऐसे लिखना, और इसमें वैल्यू डाल देना 2/3 माइनस 5/9, सिंप्लीफाई कर देना, आंसर आ जाएगा। फिर y माइनस एक्स का कर लेना। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, 4
x इज इक्वल टू 1/10, x का वैल्यू अगर 1/10 है और y का -3/5 है और z का 7/20, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। इसमें वैल्यू बैठा करके निकाल लेना और इसमें वही कर देना, क्या ये दोनों इक्वल होगा। समझ में आ रहा बात? चलो देखो, अब हमको पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। ठीक, इसका भी प्रॉपर्टी है एक छोटा सा। चलो देखो, इसको भी बता ही देते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमको, ठीक, देखो क्या करना है, उसका मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी देखना है। तो देखो प्रॉपर्टी सबसे पहला क्या था, क्लोजर क्या था पहले, सबसे पहला क्लोजर प्रॉपर्टी था। ठीक, सबसे पहला क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो मल्टीप्लिकेशन में देखो 4 - 2 या 2 - 4 × 2 या 2 × 4 करेंगे तो आंसर मेरा हमेशा क्या आएगा, 8 आएगा। तो इसका अरे यार, ये तो हम कम्यूटेटिव बता दिए। क्लोजर में देखो क्या है, 4 × 2 = 8। तो ये भी क्या है मेरा इंटीजर और ये भी इंटीजर और ये भी ये वाला था मेरा किस चीज़ का, ये था मेरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो देखो ये भी इंटीजर मतलब सब एक ही फैमिली बिलोंग कर रहा है, ये रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी मेरा वेरीफाई हुआ। अब देखो दूसरा है मेरा क्या है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव में देखो 4 × 2 और 2 × 4, देखो सब 8 के बराबर हो गया। ठीक है, तुम्हारे साथ क्या बात है? कौन सी कर रहा था? दूध ने पिया मोटर लगा के, सामने में ला दिया है, पब्लिक के हल्ला हो जाएगा। नहीं, लाइट टू टॉर्च कुछ मत बोलो। चलो अब इधर देखो, कम्यूटेटिव लॉ समझ में आया? ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन जो है कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। और दूसरा एसोसिएटिव। ठीक, जैसे 2 × 3 × 4 ले लो, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई करो, 2 × 12 मतलब 24। ठीक है, फिर हम क्या कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया, 2 × 3 × 4 मतलब 6 × 4 मतलब 24। देखो आंसर सेम आया। तो मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव फॉलो कर रहा। अब हमको क्या देखना है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करने के बाद सेम नंबर आना चाहिए। जैसे देखो 4 में से 1 मल्टीप्लाई की कितना आ गया, 4। मगर एडिशन में क्या था, एडिशन में क्या था, 0 था। 4 + 0 कितना आता था, 4। और सब्ट्रैक्शन में भी 0 था, 4 - 0 आता था 4। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन का आइडेंटिटी नंबर क्या था, 0। मगर मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी क्या है, 1। अगर हम 4 में 0 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आ रहा, देखो सेम नंबर आ रहा, नहीं ना आ रहा। 3 में 0 मल्टीप्लाई कर दिए, 0 आ रहा, मतलब ये नंबर हमको नहीं आ रहा। बात सही में आ रहा, तो आइडेंटिटी 0 होगा, नहीं ना होगा, क्या होगा, 1 होगा। समझ में आ रहा। अब आता है इनवर्स। इनवर्स में देखो क्या चीज़ है कि हमको उसका इनवर्स का होता है एक नंबर, और उसका इनवर्स के साथ जब हम ऑपरेशन करते हैं तो मेरा आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी। ठीक, जैसे मान लो एडिशन में क्या था, a - a 0 आता था ना, तो ये आइडेंटिटी आता था एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए। मगर मल्टीप्लिकेशन में अगर a है तो इसका क्या होगा, 1/a। इसको कट जाकर कितना आ गया, 1। देखो आइडेंटिटी 1 आया है, आया, समझ में आ रहा। ये हो गया तुम्हारा इधर प्रॉपर्टी खत्म। इसका मल्टीप्लिकेशन वाला बना करके आना। ठीक, वर्कशीट 3। चलो देखो इसमें क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज ए रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको मल्टीप्लाई कर देना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेते हैं ना। स्टैंडर्ड फॉर्म जानता ना कैसे आता है, इक्विवेलेंट को उसको फैक्टराइज करके जो इक्विवेलेंट वाला टर्म रहता था, इक्वल टर्म ऊपर नीचे, इसको काट देते थे।
अभी पिछले क्लास में ने पढ़ा तुम लोग, तुरंत भूल जाता है। भूले कहाँ से हमको पता है। तुमको पता है, इसको नहीं पता है, ये तो अभी भी सूत रहा है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7, इसको बना लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेसिप्रोकल ऑफ नंबर या बाकी जो रहेगा प्रोडक्ट का वो देखेंगे।